श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री कबीर दुहावली से अब तक हम 75 श्लोकों के दोहों के भावार्थ का श्रवण कर चुके हैं। आज की कथा के माध्यम से हम अगले 25 दोहों के भावार्थ का श्रवण करेंगे, जो इस प्रकार से है। आगे दिन पाछे गए, गुरु सो किया न हेत, अब पछताए क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। तुम्हारे अच्छे दिन पीछे चले गए, अर्थात बीत गए, किंतु तुमने न तो भक्ति की और न सद्गुरु से प्रेम किया। जब अंतिम समय निकट आया तो पछताने से क्या लाभ। जो समय बीत गया वह लौटकर वापस नहीं आता। तुम्हारे तन में बसी विषय भोग रूपी चिड़िया जीवन रूपी खेत का सारा दाना चुग गई। कुटिल वचन नहीं बोलिए, शीतल बने लचीन्ही, गंगा जल शीतल भया, पर्वत फोड़ा तीन्ही। कड़वी वाणी का प्रयोग कभी मत करो, क्योंकि कड़वी वाणी तीखे जहर के समान है। सदैव मीठी वाणी बोलो, शीतल वचन कहो। शीतलता के कारण गंगा के जल में पर्वत फोड़कर अपना मार्ग बना लिया। अर्थात मीठे वचनों के बोलने से तुम हर किसी के प्रिय बन जाओगे। संसार में तुम्हें यश सम्मान प्राप्त होगा। मुख आवे सोई कहे, बोले नहीं विचार, हते पराई आत्मा, जीभ बांधी तलवार। मुख में जो आया वही बोल दिया, यह विचार ही नहीं किया कि जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ वो उचित है या अनुचित। ऐसे लोग अपनी जीभ में कड़वे वचनों की तलवार बांधकर दूसरों की आत्मा को दुखी करते हैं। यह जीव आया दूर ते, जाना है बहुत दूर, बीच के वासे बसी गया, काल रहा सिरपूर। यह जीव न जाने कितनी योनियों में जन्म लेने के बाद मनुष्य तन प्राप्त किया है और आगे न जाने कितनी योनियों में भटकना है। आवागमन रूपी भव से मुक्त होने का उपाय करने के बजाय यह विषय रूपी सांसारिक माया में लिप्त हो गया। इसके सिर पर काल नाच रहा है तो भी सचेत नहीं हो रहा है। चहु दिस टाढ़े सूरमा, हाथ लिए तलवार, सभे यह तन देखता, काल ले गया मार। चारों ओर बड़े बड़े वीर हाथ में तलवार लिए सतर्क होकर खड़े थे, किंतु सबके देखते देखते काल आया और शरीर से प्राण निकालकर अपने साथ ले गया। सभी वीर यूं ही खड़े रह गए, काल का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। जब लग मरने से डरे, तब लगी प्रेमी नाही, बड़ी दूर है प्रेम घर, समझ लेहु मन माही। जब तक तुम्हारे मन में मृत्यु का डर समाया हुआ है, तब तक प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम घर बहुत दूर है, वहाँ तक पहुँचने के लिए मृत्यु भय का पार करना होगा, जो कि बहुत ही कठिन है। यह बात अपने मन में अच्छी तरह समझ लो। संत समागम परम सुख, जान अल्प सुख और, मान सरोवर हंस है, बगुला ठौर ठौर। संतों का समागम अर्थात संतों का मिलन परम सुख है। इनके सम्मुख संसार के भौतिक सुख तुच्छ हैं। हंस हमेशा मान सरोवर में मिलते हैं और बगुले इधर उधर कहीं भी दिखाई पड़ते हैं। अर्थ यह है कि संत जन के सत्संग रूपी ज्ञान को पाने के लिए संतों के मान सरोवर में जाना होगा। ऊंचे कुल में जन्मिया, करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या हुआ, जब तुम्हारे कर्म ही ऊंचे नहीं है, अर्थात कर्म ही प्रधानता है। अच्छा कर्म करने से प्राणी महान होता है। जिस तरह सोने के कलश में शराब भरी हुई हो तो भी सज्जनों के लिए वह निंदनीय है। कबीरा कलह अरु कल्पना, सत्संगति से जाए, दुख बासे भागा फिरे, सौ में रहे समाये। संतों के साथ रहने से मन में अंदर बसी कल्पना और कलह रूपी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। जो व्यक्ति संतों की सेवा करता है उसके निकट दुख आने का साहस नहीं करता, अर्थात संत सेवक सदैव सुखी रहता है। कबीरा संगत साधु की, जो गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं, तो भी बास सुबास।
संत कबीर जी कहते हैं कि साधु की संगति सुगंधित द्रव्य बेचने वाले गंधी के बास की तरह है। जबकि गंधी प्रत्यक्ष में कुछ नहीं देता, फिर भी उसके सुगंधित द्रव्यों के सुगंध से मन प्रसन्न हो जाता है। इसी तरह संतों से चाहे प्रत्यक्ष लाभ कुछ ना हो, फिर भी मन एवं आत्मा में शांति मिलती है। भूखा भूखा क्या करे, क्या सुनावे लोग, भांडा घड़ा निज मुख दिया, सोई पुरन जोग। तो अपने को भूखा भूखा कहकर लोगों को क्या सुनाता फिरता है? क्या लोग तेरी क्षुधा भर देंगे? जिस परम पिता परमेश्वर ने तुझे मुंह दिया है, उस पर विश्वास रख, वही तेरे पेट भरने का साधन भी है। राम नाम बन भीतरे, गुरु की ना पुरी आस, कहे कबीरा पाखंड सब, झूठा सदा निराश। बिना गुरु की शरण गए, बिना गुरु से ज्ञान प्राप्त किए जो ये कहता है कि राम जी वन में रहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि यह सब प्रपंच है, ऐसे जीव को भगवान दर्शन नहीं देते, वह निराश ही रहता है। वृक्ष बोला पात से, सुन पत्ते मेरी बात, इस घर की यह रीति है, एक आवत एक जात। वृक्ष डाल में लगे पत्तों से कहता है, हे पत्तों, एक आता है तो एक जाता है, यही इस संसार का यथार्थ सत्य है। तुम पुराने होकर नीचे गिर जाओगे तो तुम्हारे स्थान पर नए पत्ते निकल आएंगे। अर्थात जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु होना निश्चित है, आने जाने का यह नियम सदा चलता रहेगा। मन दीना कहूँ और ही, तन साधुनी के संग, कहे कबीर कारी गजी, कैसे लागे रंग। मन माया के वशीभूत होकर सांसारिक सुखों के उपभोग में लिप्त है और उस पर ऊपर से रंगीन वस्त्रों से ढका हुआ है। ऊपरी आवरण से साधु संतों जैसा वेश धारण कर लिया तो किंतु यह निरर्थक है, क्योंकि वेश धारण करने से भगवान की भक्ति नहीं होती। काले कपड़े पर कोई रंग ही नहीं चढ़ता, अर्थात मन कोरा ही रह जाता है। लेनो को गुरु नाम है, देनो को अन्न दान, तरने से अधीनता, बूढ़न को अभिमान। लेने के लिए अर्थात सुमिरन के लिए सद्गुरु का नाम श्रेष्ठ है, और देने के लिए यानी दान करने के लिए अन्नदान श्रेष्ठ। संसार सागर से तरने के लिए विनम्रता श्रेष्ठ है, और डूब मरने के लिए अभिमान। पूंजी मेरी राम है, जाते सदा निहाल, कबीर गरजे पुरुष बल, चोरी करे नकाल। मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरी समस्त पूंजी एकमात्र प्रभु राम है, जिनके नाम का ध्यान सुमिरन करके मैं सुखी रहता हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि उनकी कृपा से मुझे साधना बल, आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है। इसे ना कोई छीन सकता है और न कोई चुरा सकता है, और ना तो काल ही ग्रसित कर सकता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। जो कल करना है उस कार्य को आज करो, और जो आज करना है उसे अभी तुरंत करो। पल भर में मृत्यु रूपी प्रलय आ सकती है। कब मृत्यु के भूख में चले जाओगे कोई निश्चित नहीं है। फिर कब करोगे, अर्थात विचार करते करते समय बीत जाएगा और तुम सोचते ही रह जाओगे। अतः प्रभु नाम सुमिरन के लिए आज और कल का समय निर्धारित ना करके अभी से आरंभ करो। मैं मेरी तू जानी करे, मेरी मूल विनाशी, मेरी पक्का पैखड़ा, मेरी गल की फांसी। सुंदर शरीर को पाकर मैं और मेरी की भावना मत उत्पन्न होने दो, क्योंकि मैं गर्व और मेरी ही मूल उद्देश्य को नष्ट करता है। अतः इस गले की फांसी को निकाल कर दूर फेंक दो। प्रीति रीत सब अर्थ की, परमार्थ की नाही, कहे कबीर परमार्थी, बिरला कोई कली माही। इस माया रूपी संसार में प्रेम व्यवहार लोग स्वार्थ के वशीभूत होकर करते हैं। तात्पर्य यह है कि धन से प्रेम का लगाव होता है, परोपकार से उसका कोई संबंध नहीं होता। संत कबीरदास जी कहते हैं कि इस कलिकाल में बिरला ही कोई परोपकारी होगा। चाकी चली गोपाल की, सब जग पीसा झार, रूड़ा शब्द कबीर का, डारा पाट उधार। जगत के नियम, विधि का विधान रूपी चक्की निरंतर चल रही है और इसने सारे संसार को पीस डाला।
कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु के राम रूपी रोड़े को यह चक्की नहीं पीस पाती, बल्कि इसके पाठ ही उखड़ जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सद्गुरु का आत्मज्ञान काल से मुक्त है, काल इसका अहित नहीं कर सकता। कबीर आपन राम काहे और न राम कहाय, जा मुख राम न नीसरै ता मुख राम कहाय। संत जी कहते हैं कि स्वयं राम नाम की माला का जाप करो तथा अन्य लोगों को भी राम नाम मंत्र जपने के लिए प्रेरित करो। जिस प्राणी के मुख से राम नाम का उच्चारण नहीं होता, अर्थात वह राम का नाम नहीं लेना चाहता, तुम हर संभव प्रयास करके उससे राम राम कहलवाओ। उनकी महिमा का गुणगान करके प्राणी को राम के प्रति आस्था जगा दो। अटकी भाल शरीर में तीर रहा है छूट, चुंबक बिना निकले नहीं कोटि पठन को फूट। जिस तरह शरीर में तीर की तरह भाल अटक जाती है और वह बिना चुंबक के नहीं निकलती, उसी प्रकार तुम्हारे मन में बुराई बसी हुई है। उस बुराई को कोई संत महात्मा ही निकाल सकता है। कबीरा लहर समुद्र की निष्फल कभी न जाए, बगुला परख न जाने हंसा चुग चुग खाए। कबीरदास जी कहते हैं कि समुद्र की लहर कभी निष्फल नहीं जाती। बगुला ज्ञान रहित होने के कारण परख नहीं पाता, किंतु हंस बुद्धिमान प्राणी से तात्पर्य है ज्ञान रूपी मोती को चुग चुग कर पाता है। कबीरा सोया क्या करे उठी न भजे भगवान, जब घर ले जाएंगे पड़ा रहेगा म्यान। संत शिरोमणि कबीरदास जी सांसारिक प्राणियों को सचेत करके कहते हैं कि हे जीव, सोकर तुझे कोई लाभ नहीं है। उठ और श्री राम नाम की माला जप, नहीं तो अंत समय आ जाने पर यमदूत तुझे अपने पाश में बांधकर साथ ले जाएंगे। तो जिस सुंदर शरीर को देख देख कर फूला नहीं समाता, तेरा यह सुंदर शरीर तलवार के म्यान की तरह यहीं पड़ा रह जाएगा। कुटिल वचन सबसे बुरा, जा से होत न छार, साधु वचन जल रूप है बरसे अमृत धार। कड़वे वचनों का उच्चारण कभी नहीं करना चाहिए। कड़वे वचन सबसे बुरे होते हैं, जो मनुष्य को जला डालते हैं। साधु वचन जल के समान शीतल होते हैं, जो अमृत वर्षा के समान है। अतः आप भी सदा मीठे वचन बोले, जिससे सुनने वाला भी प्रसन्न हो। इस प्रकार से श्री कबीर दोहावली से आज के दोहों के भवार्थ की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।